और देखिए ये वाले फ्लैट्स जो है ना, ये वाले फ्लैट्स हमारे यहाँ पर भी होते हैं। ये है हमारा होटल बाहर से। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गुलिशा ब्लॉग। और इस वक्त हम मौजूद हैं अर्जेंटीना में, जो साउथ अमेरिका में मौजूद है। और ये है मेरा होटल। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाती हूँ। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर है 6 डिग्री और नाइट में यहाँ का टेम्परेचर -1 डिग्री चला जाता है। और ये देखिए, तो मैं आपको बैक कैमरा करके अब होटल दिखाती हूँ। तो देखिए, अभी हमने यहाँ से एंट्री करी थी और यहाँ से ये रूम स्टार्ट है। और इसके बाद ये भी रास्ता है यहाँ से, और यहाँ नीचे ये रेस्टोरेंट और बैठने के लिए बना रखा है। और इसके बाद यहाँ भी ये वाला बहुत प्यारा नज़ारा है। देखिए ये वाला व्यू कितना प्यारा है। अभी यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे हैं, जो इंडिया में अभी शाम के 6:30 बज रहे होंगे। देखिए ये है मेरा रूम, और ये बाकी यहाँ पे सारे रूम हैं, आप यहाँ से देखिए। और इसके बाद यहाँ पर भी अच्छा है घूमने के लिए, फ़िश है, और ऊपर है पूल, वो मैं आपको दिखा के लेकर आती हूँ। धूप निकल गई है, सूरज निकल गया, लेकिन फिर भी ठंडक है यहाँ पर क्योंकि हवा चल रही है। देखिए वहाँ से सूरज की रोशनी नज़र आ रही है, लाइट नज़र आती है लेकिन सूरज की नज़र नहीं आता। और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये हमारे होटल का पार्ट है, यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है। ऊपर लेके चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ यहाँ का पूल। ठंड में वैसे कौन ही पूल में जाएगा, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ तक आए तो कम से कम थोड़ी एक मेमोरी रहेगी, यादगार सेव रहेगी, तो इसलिए ये देखिए। गर्मी में अच्छा लगेगा, गर्मी में मज़ा आएगा, लेकिन ठंड में कौन पूल में नहाने जाएगा। यहाँ थोड़ी सी धूप आ रही है तो हो सकता है यहाँ थोड़ा ठीक लगे, लेकिन हवा बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, तो ऐसे में कौन ही बैठेगा यहाँ पर। उधर दूसरा कोई स्पेस होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वाले फ्लावर्स जो है ना, ये वाले फ्लावर्स हमारे यहाँ पर भी होते हैं। और बस ये धूप में थोड़ा खड़ा होकर अच्छा लग रहा है कि है, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने अब नज़र आया। सूरज नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि बस रोशनी होती है, लाइट होती है, और सूरज हमने देखा नहीं, या नज़र नहीं आ रहा था। और रही बात खाने की, तो खाने में बन ब्रेड, मतलब सिर्फ बन, बर्गर, ब्रेड, यही आपको खाना पड़ेगा। आपको कोई सब्ज़ी या नमकीन चीज़ नहीं मिलेगी, नमक की चीज़ नहीं मिलेगी। और साथ में समझाने में इतना मुश्किल है। कल मैंने इनसे सलाद मांगी, सैलड मांगी, तो इन्होंने पहले मुझे पानी देने लगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि मुझे सैलड चाहिए। यहाँ पे सिर्फ स्पेनिश समझते हैं, इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, इंग्लिश में भी नहीं समझते। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे जूस ला के दे दिया। मैंने कहा ओके थैंक यू, ठीक है क्योंकि सैलड को यहाँ सलाडा बोलते हैं, और फ्रूट को फ्रूटा। मैंने कहा स्पेनिश जो है ये बिहार की तरफ से, ये लैंग्वेज बिहार से मैच कर रही है। फ्रूटा, सलाडा, कोसा। हाँ, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है। हम 3 दिन से मैं यहीं पर थी, और आज वापसी है। 3 बजे की हमारी फ़्लाइट है। बहुत लंबा डिस्टेंस है यार, 40 घंटे लगते हैं वापस आने में, 2 दिन मान लो। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9, अभी 3 बजे की हमारी फ़्लाइट है। सबसे पहले हम जाएंगे ब्राज़ील, फिर ब्राज़ील से हम आएंगे दोहा यानी कि कतर। वो है हमारा 15 घंटे का रास्ता। वो बहुत लंबी फ़्लाइट है, कतर एयरवेज से की फ़्लाइट है। वो बहुत लंबी, मतलब इतना लंबा डिस्टेंस है ना, तो बंदा बैठे बैठे थक ही जाए, कितना सो लेगा। वैसे भी तो हमारी नींद पूरी हो चुकी है, पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी, फिर भी सोना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी वेटिंग है एयरपोर्ट में। फिर दिल्ली की फ़्लाइट है 4.5 घंटे की, फिर फाइनली हम दिल्ली आएंगे। वापस घर जाने के लिए मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, सारा सामान पैक हो चुका है। रूम भी थोड़ा फैला हुआ ही नज़र आएगा आपको।
ऑलमोस्ट सारे जो मेन सामान है वो मैंने रख लिया है। बस अब छोटा मोटा खाने पीने का सामान है वो मैं कैरी बैग में लूँगी, ताकि रास्ते में अगर कुछ खाना पड़े तो वो उसमें से खा लें। तो अंदर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर फिर भी थोड़ा बेटर है। अभी तो मैंने सिर्फ एक स्वेटर पहना हुआ है, इसके बाद बाहर एक जैकेट भी पहननी पड़ेगी, फिर ग्लव्स सॉक्स भी आपको पहननी पड़ेगी। और नाइट में तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। नाइट का टेम्परेचर जो है वो मतलब माइनस में भी जा सकता, कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, बहुत ठंड हो जाती है। और लेकिन फिर भी मैंने देखा कि यहाँ पर ठंड होने के बाद भी यहाँ के लोग ठंडा ही पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, जूस, गर्म चीज़ें ही नहीं पी रहे ना। उनको पता नहीं शायद ठंड नहीं लगती ना, वो इतने ज़्यादा गर्म कपड़े पहन रहे हैं। नॉर्मल मतलब ठीक है गर्म पहने, में इतने ज़्यादा भी गर्म नहीं पहने। अपने रूम का अंदर से टूर आपको करा देती हूँ। ये है रूम और ये बाहर का व्यू, ये आप देखिए, देखिए इस तरह का व्यू बाहर का है। और ये है रूम, छोटा सा रूम है लेकिन अच्छा है, प्यारा सा है, सुंदर सा। और इधर ये अलमीरा, लॉकर, और साथ में इधर ये छोटा सा वॉश मशीन, और इधर वॉशरूम है। ये इधर वॉशरूम है, अटैच बाथरूम, तो छोटा सा अच्छा सा बना रखा है। यह है होटल का वेटिंग एरिया। लेफ्ट हैंड साइड रिसेप्शन है एंड राइट हैंड साइड होटल का रेस्टोरेंट है। इन्होंने जिस तरह से डेकोरेट किया हुआ है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में डेकोरेट किया हुआ है, और डिम लाइट और काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और देखिए चलो मैं बाहर लेके चलती हूँ और मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, होटल के बाहर का किस तरह का व्यू है वो आपको दिखाते हैं। ये है हमारा होटल बाहर से, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह की स्ट्रीट होती है और फिर रोड, और सिर्फ रास्ता वन वे ही होता है, ऐसा नहीं है इसी जगह पे दो तरह की गाड़ियाँ जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये टैक्सी है, ये क्या है देखो ज़रा। नहीं, टैक्सी में ऑलरेडी कोई है। अच्छा ये टैक्सी नहीं है, मुझे लगा टैक्सी होगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। टैक्सी मुझे मिलेगी मेन रोड से, बस ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रीट होती है। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। और ये घर है, बस डायरेक्ट घर एंड होटल, शॉप, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बस ये है। ये पेट्रोल पंप है बीचों बीच घरों के, बस यही है। और इस तरफ भी रास्ता है, उस तरफ से देखते टैक्सी वहाँ मिल जाएगी। डॉग्स तो यहाँ इतने ज़्यादा हैं, मतलब हर 50 मीटर की दूरी पे, हर 100 मीटर की दूरी पे आपको यहाँ पे, मतलब स्ट्रीट डॉग नहीं है, जो लोग पालते हैं पेट्स, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। टैक्सी इतनी भागम भाग में की कि वो चीज़ में नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे एयरपोर्ट जाने के लिए, और इसलिए हम लोग टाइमली एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। ये यहाँ के रोड हैं और सब लोग अपनी गाड़ी लेन में चलाते हैं। ये यहाँ का टोल टैक्स देख लीजिए। जब हम इस रास्ते से एयरपोर्ट जा रहे थे तो ये देखिए यहाँ पे मुझे छोटे छोटे घर नज़र आए, जो हमारे यहाँ पे जिस तरह की झुग्गियाँ होती है वहाँ पे इस तरह की झुग्गियाँ भी हैं। वहाँ पे भी गरीब लोग हैं। मतलब एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ मैं दिल्ली वापस आने के लिए। ये सिर्फ मतलब ये समझो एक हफ्ते का टूर, और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पता नहीं मैं कितने महीनों से अपने घर से दूर हूँ। बस अब जल्दी से घर जाऊँगी। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलती हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि होटल के अंदर का नज़ारा आपने देख लिया अच्छे से, रूम व्यू देख लिया है, बाकी पूरा होटल देख लिया है। और अब मैं दिखाती हूँ कि आखिर बाहर रोड कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं, घर कैसे हैं, ऑफिस कैसे हैं, होटल कैसे हैं, गलियाँ कैसी हैं। तो ये सब चीज़ दिखाने के लिए आपको मैं बाहर लेके चलती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम टैक्सी में ही रहते थे, काम के चक्कर में कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग है, और रोड पे मतलब रूल ऐसा है कि सब लोग अपनी लेन में गाड़ी चलाएंगे, तो फिर इसमें ना ट्रैफिक का डर और ना एक्सीडेंट का डर। तो ये एक अच्छा रूल है जो बाकी देशों में भी है, और उम्मीद करते हैं हमारे देश में भी इस तरह के लोग फॉलो करें, तो एक्सीडेंट जो है वो कम हो। और बाकी मतलब सब कुछ अच्छा है। और देखिए यहाँ पर ये है सैन मार्टिन का मेमोरियल, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, ऐसे सैन मार्टिन यहाँ के राष्ट्रपिता। अच्छा, इस कॉफ़ी का किस्सा मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज का इतना इशू है कि इनको नहीं समझ में आता।
तो मतलब ये इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, सिर्फ स्पेनिश। तो मैंने यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, कैप्सिकम, ये कैपेचिनो लिया है, देखिए। और यहाँ पे ये रात का नज़ारा है, और यहाँ पे मतलब ठंडा मौसम एंड कलरफुल कपड़े तो यहाँ पे आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा मार्केट जाना हुआ तो यहाँ पे मतलब मैंने कहा थोड़ा सा छोटी सी वीडियो बना ली कि इस तरह के यहाँ पे डॉग के ड्रेसेस ज़्यादा मिलते हैं मतलब, और बाकी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। जैसे स्टॉल लगते हैं हमारे यहाँ पे, इस तरह के स्टॉल लग रहे थे, लेकिन चीज़ें बहुत महंगी मिल रही थी।